हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल शिव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये आपकी लाइफ में, आपके जीवन में तो इम्पोर्टेंट ही है, बट इसके साथ ही आपके एग्जाम पॉइंट्स आपसे भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपको इन तक देखना है। और अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शेयर करें, ठीक है। क्योंकि हमने जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की जो संभावना है या अभी तक जो पूछे गए हैं, एक एक कंटेंट्स को हमने उसमें मेंशन किया हुआ है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जानते हैं मधुमेह रोग, डायबिटीज़, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो आखिर ये है क्या, है ना, मधुमेह रोग क्या है? जो मधुमेह रोग है, तो जब मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में अग्नाशय, तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन्स स्रावित करना कम हो जाता है, ठीक है। इसका मीन्स ये है कि जो अग्नाशय है, तो ये अग्नाशय क्या होता है, तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, तो उसमें जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, तो वो 3 चरणों से होकर जाता है। उसमें जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो उसमें 3 तरह के जूस निकलते हैं, ठीक है, जो कि भोजन में, जो फूड में, वह आपस में मिलकर भोजन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बॉडी अब्जॉर्ब करती है। तो इसमें से 3 प्रकार के जो जूस निकलते हैं, तो पहला कौन सा निकलता है, तो एक होता है अग्नाशय रस, एक होता है पित्त रस और एक होता है छोटी आंत का रस। तो इसमें 3 तरह के निकलते हैं। तो जो अग्नाशय रस होता है, तो हाँ, सबसे पहले जानते हैं कि अग्नाशय रस, तो जो अग्नाशय रस होता है या अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि मीन्स ये है कि इसमें एंजाइम्स भी पाया जाता है और हार्मोन्स, ये दोनों तरह के स्रावण करते हैं, ठीक है। तो अग्नाशय रस जो होता है, तो अग्नाशय में 2 पाए जाते हैं, एक इंसुलिन पाया जाता है, इंसुलिन, और सेकंड ग्लूकेगॉन, ठीक है। तो जो अग्नाशय रस द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन्स स्रावित करना कम हो जाता है, ठीक है। मीन्स ये है, तो इंसुलिन क्या करता है कि यह रक्त में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो यह एक तरह से क्या है, एक तरह से यह ग्लूकोज को नियंत्रित करता है रक्त में, ठीक है। तो जब यह जो अग्नाशय है, तो अगर बॉडी में, हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, तो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। तो वही है, जब मानव शरीर में अग्नाशय द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन्स स्रावित करना कम हो जाता है, ठीक है, तो इंसुलिन की कार्य क्षमता, इंसुलिन की जो कार्य क्षमता में कमी हो जाती है, ठीक है। तो मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। जो इंसुलिन क्या होती है, शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। बट इसमें मानव रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। तो मीन्स ये है कि जब इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा ब्लड में, अगर ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा, उसका लेवल बढ़ेगा, तो डायबिटीज होने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो मधुमेह जो डायबिटीज होती है, इसके 2 रूप होते हैं, एक टाइप 1 जो यह जन्मजात मधुमेह होता है, और एक होता है टाइप 2। तो यह एक निश्चित आयु के बाद इंसुलिन की कमी हो जाती है ना। तो एक जब बुढ़ापे में हो या वयस्क अवस्था में हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इंसुलिन का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जब रिड्यूस होगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, इसका मीन्स है कि डायबिटीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो 90 से 95% टाइप 2 के मधुमेह से संबंधित होते हैं, है ना। तो अगर ज़्यादातर अगर केसेस देखा जाए तो टाइप 2 के होते हैं, क्योंकि एक एज के बाद जब इंसुलिन की मात्रा कम होती है तो वहाँ पर मधुमेह का अटैक ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। टाइप 2 मधुमेह आमतौर पर वयस्कों को प्रभावित करता है ना। सबसे ज़्यादा इसके जो दायरे में आते हैं तो वयस्क पुरुष होते,
वयस्क लोग आते हैं। ठीक है, तो मधुमेह जो डायबिटीज़ है एक आनुवांशिक रूप भी है, यह एक आनुवांशिक रूप भी है, एक जेनेटिक भी होता है, जो जीन में दोष के कारण, अगर किसी जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम है तो अगर जीन में कहीं प्रॉब्लम हुई तो यह एक आनुवांशिक रूप से यह आगे भी बढ़ती रहती है ना, जनरेशन बाय जनरेशन आगे ट्रांसफर होती रहती है। इसलिए इस रोग को क्या बोला जाता है, मोनोजेनिक मधुमेह, है ना, मोनोजेनिक डायबिटीज़ कहा जाता है। ठीक है, इसके जो लक्षण है मधुमेह के, तो मधुमेह के लक्षण क्या हैं, लगातार पेशाब आना, लगातार यूरिन को डिस्क्लोज करना, अधिक प्यास लगना या डिहाइड्रेशन, है ना, अधिक प्यास लगना या डिहाइड्रेशन, भूख लगना, वजन कम होना, थकान आना, थकान महसूस होना, चक्कर आना, धीरे धीरे घाव बनना। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इसके लक्षण हैं जिसकी वजह से इसको पहचाना जाता है ना। तो इसके बचाव के क्या उपाय हैं, तो बचाव के इसके यही उपाय हैं कि जिससे भी हमें हमारे इंसुलिन की मात्रा कम हो, ग्लूकोज की मात्रा बढ़े, है ना, तो वो जितने भी फैक्टर हों, चाहे बहुत सारे लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उससे भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, जो भी कुछ मीठा स्वीट्स खाने से, ठीक है, उसकी वजह से भी होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाया जाए और एक्सरसाइज किया जाए, है ना। तो इसके साथ ही ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको टाइम टाइम पर चेक कराना चाहिए, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ की जानकारी प्राप्त होगी, डायबिटीज़ को हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और उसका इलाज कर पाएंगे। ओके, तो ये था हमारा मधुमेह के ऊपर टॉपिक। इसके बाद हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे और भी जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, इसके साथ ही हेल्थ इश्यूज से भी इम्पोर्टेंट है, हम सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।